ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष शिशुपाल वधम से जितने भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों का सार लेके आए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले माघभट्ट कवि द्वारा विरचित शिशुपाल वधम के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन हैं? शिशुपाल वधम आपको पता यह महाकाव्य है। हमारे संस्कृत साहित्य में 3 महाकाव्य हैं और तीनों महाकाव्य हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो इसको आप इस तरह से भी जान सकते हैं। एक ट्रिक बनाइए, उस ट्रिक के माध्यम से आप जो है कि सर्ग और महाकाव्य के बारे में आप जान सकते हैं। तो ट्रिक है किशुन, यह ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप जो है कि जान सकते हैं कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और किशुन 9 से क्या है नैषधीय चरितम लेना है और नैषधीय चरितम में कितने हैं 22 सर्ग हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो हमारा ट्रिक है किशुन, सु से शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। ये जो शिशुपाल वधम है काव्य है, इसकी विधा क्या है? तो यह महाकाव्य है और महाकाव्य की विधा होती है श्रव्य। तो शिशुपाल वधम कैसा है, किस प्रकार का काव्य है? यह महाकाव्य है। महाकवि माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम और यह शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी आता है। महाकाव्य जो मैंने अभी किशुन कहा यह बृहत्त्रयी है। लघुत्रयी में महाकवि कालिदास के ग्रंथों को लिया जाता है। तो बृहत्त्रयी में किशुन, ये जो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम को लिया जाता है। तो इसमें शिशुपाल वधम भी एक जो क्या है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। शिशुपाल वधम के महाकाव्य के नायक हैं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इसके नायक हैं। इसमें जो है कि शिशुपाल वधम वध से ही आपको जान पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है कि हत्या अथवा वध हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो हिंसा कभी भी जो होती है तो उसमें कौन सा रस होता है? जब भी कभी भी हिंसा होती है तो उसमें वीर रस होता है। तो इसका प्रधान रस भी कैसा है? वीर रस है। इसमें जो है कि शिशुपाल वधम में जो है मंगलाचरण है। तो उसमें जो है कि मंगलाचरण में जो मंगलाचरण किया गया है वो कौन सा मंगलाचरण किया गया है? वह मंगलाचरण किया गया है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण उसको कहते हैं जो शिशुपाल वधम में जो वस्तु जो विषय प्रतिपादित किया गया है उस विषय वस्तु के प्रतिपादित का ही जो विषय को लेकर के मंगलाचरण किया जाए तो उसको कहते हैं वस्तु निर्देश को दिया हुआ किया गया जो मंगलाचरण होता है वह वस्तु निर्देशात्मक, वस्तुनिष्ठता को जिसको दिखाती है। वस्तु जो विषय है मंगलाचरण में, शास्त्र में जो काव्य में जो विषय है उसको जो दिखाए जो मंगलाचरण उसको कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलम। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये तो आपको सभी को पता है। शिशुपाल वधम का जो है कि उपजीव्य और उपजीवक आप जानिए। उपजीवक होता है कार्य, उपजीव्य होता है कार्य, उपजीव्य होता है कारण, उपजीवक होता है कार्य। तो यह शिशुपाल वधम क्या है? उपजीवक है, कार्य है, ये रचना है। तो इसका कारण कौन है? इसका मूल स्रोत कौन सा है? उपजीव्य क्या है? तो इसका मूल उपजीव्य है महाभारत। तो महाभारत के जो है सभा पर्व में शिशुपाल का वध हुआ था। शिशुपाल ने भगवान को 100 अपशब्द कहे थे। जब 101 अपशब्द कहने की बारी आई तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था। इसी की ही यहाँ पर चर्चा है। तो ये शिशुपाल वधम कहाँ कहाँ वर्णित है? महाभारत के सभा पर्व में है। पद्म पुराण के 25वें अध्याय में भी इसका वर्णन आता है। अग्नि पुराण में 4 से 12वें अध्याय तक का भी जो है 4 से लेकर के 12वें अध्याय में भी इसका वर्णन है।
और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में भी इसका कथा प्राप्त होता है। महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? प्रश्न पूछेगा, महाकवि माघ के पिता का नाम क्या है? तो महाकवि माघ के पिता का नाम है दत्तक। और महाकवि माघ के पितामह का नाम क्या है? तो इसमें आप बताएंगे महाकवि माघ के पितामह का नाम है सुप्रभदेव। तो राजा हैं राजा श्री वर्मल, इसके धर्म सचिव कौन है? इनके राज्य में राजा श्री वर्मल के धर्म सचिव थे महाकवि माघ। महाकवि माघ का समय क्या है? महाकवि माघ का समय जो है ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं, 607 से लेकर के इनकी उनका मिलता है। तो यहाँ पर इनका जो है कि 7वीं शताब्दी का अंतिम भाग इसमें लिखा है, कहीं कहीं जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में मिलता है, तो इसको आप देखेंगे। प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं मल्लिनाथ जी, उनके द्वारा इनमें यहाँ टीका लिखी गई है। उनके टीका का नाम क्या है? सर्वंकषा। तो इन्होंने जो है कि सर्वंकषा टीका शिशुपाल वधम में लिखी है। ये मल्लिनाथ जी प्रसिद्ध विद्वान हैं, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों में महाकाव्यों में टीका लिखी है। आगे चलते हैं। माघ को उपाधि मिली है एक, घंटा माघ, तो ये उपाधि माघ की है। और माघ जो है भारवी के अनुगामी प्रतीत होते हैं। भारवी का जो अर्थ किरातार्जुनीयम है, महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम है, भारवे अर्थ गौरवम कहते हैं। तो अर्थ के गौरवता को प्रदर्शित करने के लिए भारवी ने किरातार्जुनीयम में प्रदर्शित किया है। तो इसके अनुगामी, इनके ही पश्चात पीछे चलने वाले लगते हैं कौन? महाकवि माघ। और माघ के ग्रंथ का जो है कि आरंभ किससे हुआ है? तो आप देखिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, उसमें आया है श्रेय पति श्रीमती शासितुम जगत। तो वहाँ पर श्री शब्द से जो है इसका जो है कि आरंभ हुआ है मंगलाचरण में, तो श्री शब्द से इसका वो हुआ है। तो ग्रंथ के अंतिम में क्या है? माँ के ग्रंथ का अंत हुआ है लक्ष्मी शब्द से। तो यहाँ पर जो है कि माघ के ग्रंथ का समाप्ति हुआ है लक्ष्मी शब्द से। और देखिए किरातार्जुनीयम में कैसा है? किरातार्जुनीयम के मेरे ख्याल से 15वें सर्ग में श्लोक आता है, 17वां अथवा 16वां श्लोक है, अथवा 14 श्लोक है। वह श्लोक है नकार न से ही केवल श्लोक है, न वर्ण युक्त श्लोक है। ननो नन्नु नो नुन्नो नो नुन्नो नुन्नो नना ननु नुन्नो नुन्नो नुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्न। यह जो श्लोक है यह जो है किरातार्जुनीयम में प्राप्त होता है। लेकिन द वर्ण से ही केवल मात्र दकार वर्ण से युक्त श्लोक जो प्राप्त होता है कहाँ होता है? वह शिशुपाल वध के माघ में प्राप्त होता है। इसको आप जानेंगे। सबसे बड़े विद्वान हुए हैं मल्लिनाथ, तो उनकी ही टीका क्या है? प्रसिद्ध होगी। मल्लिनाथ की जितनी भी टीका हैं वो सब क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसको आप देख लेंगे। मल्लिनाथ ने 3-4 किताबों का जो है मतलब महाकाव्यों का जो है कि टीका किया है। तो टीकाकार सबसे प्रसिद्ध कौन है शिशुपाल वधम के? आपको पता ही है। जब शिशुपाल वधम के सर्वाधिक प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ इतने विद्वान हैं तो वही टीकाकार ही इसके क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद आगे आते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संधि त्रयो गणाः। कालिदास के काव्यों में उपमा दिखाई देती है। भारवी किरातार्जुनीयम में क्या अर्थ गौरव है? वहाँ अर्थ जो है गौरव है, थोड़े ही शब्दों में, छोटे ही शब्दों में ज़्यादा ही अर्थ भरा हुआ है। और दंडी, महाकवि दंडी का जो है कि पदलालित्य है। लेकिन इन तीनों का समावेश कहाँ पर है? इन तीनों का समावेश है शिशुपाल वधम में। तो इसीलिए माघे संति त्रयोगुणा, माघ में जो है तीनों गुण हैं ऐसा कहा जाता है। और शिशुपाल वधम के लिए दूसरा भी कहा जाता है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। मतलब माघ में जो है कि शिशुपाल वधम के 20 सर्ग हैं, उन 20 सर्ग में जो है में 9 सर्ग तक जाते जाते ही जितने भी एक अर्थ के लिए पर्यायवाची जितने भी शब्द हैं सब उन्होंने भर रखा है, सब डाल रखा है। एक अर्थ को बताने के लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है पर्यायवाची शब्दों का, वैसे नए नए शब्दों का उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया है। तो इसीलिए कहा जाता है नव सर्ग गते माघे। जब तक हम नव सर्ग में जाते हैं माघ में शिशुपाल वधम में, तो वहाँ नव शब्दों, नया कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नया सब क्या है? समाप्त हो चुका है। पूरा का पूरा नए नए शब्दों का जो है ये करते करते
नवम सर्ग तक जाते जाते क्या है, पूरा संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद हमें कहीं पर भी नए शब्दों को की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, यह संबद्ध है शिशुपाल वधम से। सभा हुई थी, आपको पता है, वहाँ पर जो है कि अग्र पूजा के बारे में किसकी पूजा की जाए, अग्र पूजा किसकी की जाए, यह सब बातें हुई थी। तो ये पता है कि किस यज्ञ में हुई थी, यह राजसूय यज्ञ में हुई थी। तो राजसूय यज्ञ कौन कर रहे थे, युधिष्ठिर कर रहे थे। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में किसके कहने पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की थी, तो किन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करनी चाहिए कहा था, तो ये कहा था सहदेव ने। आगे चलते हैं। शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण की निंदा करने का क्या कारण था, वो जो है कि फूफा जी के बेटे थे, पुत्र थे, तो जो है कि जायज़ बात है कि उसकी आगे पूजा हो रही है, तो मेरा जो है कि भाई है, भैया है, इसकी क्यों पूजा हो रही है, कोई और उच्च उत्तम व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। इसी कारण पर उन्होंने जो है कि शिशुपाल ने जो है कि निंदा किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बता दिया जाए, शिशुपाल का पूर्व सबसे पहला जन्म है हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म है रावण, और तीसरा जन्म है शिशुपाल। आगे चलते हैं। देवर्षि नारद का आगमन कहाँ होता है, तो ये जो है कि आपको पता ही है, चयस्तुषामित्य वधारितम पुनः, पहले कुछ ज्योति का पुंज दिखाई दिया, कभी उसके बाद कुछ एक तथा शरीरीति विभावितम पूरा, तो इस तरह से शरीर है देखा। उसके बाद क्रमादवम नारद इत्यबोधिसः, भगवान श्री कृष्ण नारद स्वर्गलोक से आकाश से नीचे उतरते हुए का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर नारद का आगमन जो है प्रथम सर्ग में है, यह सरल है। देवर्षि नारद को श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी कौन भेजता है, देवर्षि नारद को श्री कृष्ण के पास द्वारका स्वर्ग के राजा इंद्र भेजते हैं। तो जायज़ है, सत्य है, सही है। जब इंद्र भेजते हैं तो नारद जी जो है कि संदेश वाहक हैं, तो वो किसका संदेश लेके जाएंगे, इंद्र का संदेश लेके जाएंगे। तो इंद्र का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास कौन आते हैं, नारद जी आते हैं। स्वर्ग ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, कौन सी मार्ग से आएंगे नारद जी, तो आएंगे आकाश मार्ग से आएंगे। तो आकाश मार्ग से द्वारकापुरी आते हैं। नारद जी जब द्वारकापुरी जाते हैं तो सत्कार कौन करते हैं, वहाँ के राजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण से जो है शिशुपाल वध के पूर्व जन्मों को और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं कौन, नारद जी करते हैं। शिशुपाल पूर्व जन्म में कौन था, शिशुपाल पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु था, उसके बाद रावण था, अब वह तृतीय जन्म में शिशुपाल है। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है, श्रीह पति श्रीमति शाश्वतुम जगत। आप यदि शिशुपाल वधम के संपूर्ण श्लोकों का जो है कि एक मूल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो है, इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव में लिंक दिया है, गूगल ड्राइव का लिंक दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें मैंने कैसे पाठ करना है, कैसे मूल पाठ करना है, ये सब मैंने बताया है। तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा कि आपके भविष्य में कुछ न कुछ इससे ज्ञान अर्जन होगा, तो आपको जो है कि स्वतः इसको जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। ये कहने की बात नहीं है, आपको स्वयं जो है कि समझना चाहिए। इतना मेहनत किया जा रहा है तो किसके लिए किया जा रहा है, आप लोगों के प्यार के लिए किया जा रहा है। और प्यार कैसे मिलेगा, सब्सक्राइब से, लाइक से, कमेंट से, शेयर से मिलेगा। अब इतने में भी कंजूसी करेंगे तो आप खुद जानिए, इतना तो फ़र्ज़ बनता है। जब आपके लिए इतना बढ़िया वीडियो, नए नए कंटेंट हम ढूंढ के लेके आ रहे हैं, तो आप जो है कि इतना भी ना करें तो ये तो पास कैसे होंगे फिर आप। आगे चलते हैं। हिरण्य गर्भांक भुवम, हिरण्य गर्भांक भुवम कौन है, हिरण्य गर्भ मतलब क्या है, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के गर्भ से मतलब उनसे हुए कौन है, भुवम उत्पन्न होने वाले, तो वह है नारद जी। तिरश्चीन गति, तो तिरश्चीन गति भगवान श्री सूर्य का नाम है, सूर्य का नाम है तिरश्चीन गति। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, तो आपको ये प्रश्न हमेशा पूछता ही है। शिशुपाल वधम में कितने श्लोक हैं, किरातार्जुनीयम में कितने श्लोक हैं, नैषधीय चरितम में कितने श्लोक हैं, तो इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर शिशुपाल वधम में प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। रथांग पाणी, रथ ही
जिनका अंग है रथांग पाणि, मतलब रथांग पाणि का समास देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे चक्रपाणि, दंडपाणि, शब्द आपको पता ही है, सरल है, ट्रिक लगाइए, किसका होगा, भगवान विष्णु का होगा। और यहाँ पर शिशुपाल वधम में प्रकृति में कौन है विष्णु, भगवान श्री कृष्ण है, तो इसी का ही क्या है, विशेषण है। और मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो मंगलाचरण में स्तुति की गई है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। भगवान श्री कृष्ण जो है कि यहाँ पर धराधाम में आए हुए हैं, पृथ्वी में आए हुए हैं, इसी बात को लेकर के वहाँ स्तुति की गई है। और जो सदाभिमानय का धना ही मानिनः, यह उक्ति किसने कहा है, यह उक्ति किसकी है, ये नारद की उक्ति है। अभिमान ही एक धन है जिसका, अभिमान ही एक धन है जिनके, ऐसे कौन होते हैं, मानिनः, सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, जिनका अभिमान ही क्या होता है, एकमात्र धन होता है। तो स्वाभिमान से सबसे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो यह प्रश्न पूछता है कि सदाभिमानय का धना ही के सदाभिमानय का धनाहा, तो कौन सदाभिमान के एक धन होते हैं, यह इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। अथवा मानिनः के, जो मानी सम्मानी कैसे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सदाभिमानय का धनाहा। तो प्रश्न जिस प्रकार से भी पूछे, हमें मूल पंक्ति याद हो और किसने कहा ये याद हो तो हम कर लेंगे। मणिनाथ द्वारा शिशुपाल वधम के बारे में कहा गया है, मेघे मागे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः। और भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव है, उनके घर का नाम क्या है, श्रीमती, श्रीमती शासितुम जगत। तो इसमें वसुदेव पद्मनि, वसुदेव सद्मनि कहा है, तो यहाँ पर जो है श्रीमती जो है वसुदेव सद्मनि का विशेषण है, तो उनका घर क्या है, श्रीमती है। चंद्रमा के समान लग रहे थे, कौन लग रहे थे चंद्रमा के समान, भगवान नारद लग रहे थे। महाकवि माघ के प्रथम सर्ग में छंद है, श्रेयःपति श्रीमती शाश्वतुम जगत। तो इसको ऐसे उच्चारण भी कर सकते हैं, नहीं तो जतौत वंशस्तमुदीरितम जरौ, यह वंशस्थ छंद का लक्षण है। जतौत वंशस्तमुदीरितम जरौ, जगण तगण जगण रगण, 4 तिया 12, 12 अक्षरों का जो है कि एक पद हो, और 12 चौके कितने होते हैं, 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 अक्षरों का समूह किसमें होता है, वंशस्थ छंद में होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोक हैं 75, लेकिन संपूर्ण शिशुपाल वधम में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक कुल संख्या है, तो वह है 1650, मतलब 1650, 1650 कुछ भी कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव तथा बलराम के साथ मंत्रणा करते हैं, तो किस सर्ग में करते हैं, द्वितीय सर्ग में करते हैं। श्री कृष्ण द्वारकापुरी से युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते हैं, किस सर्ग में करते हैं, तृतीय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी से युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते हैं। आप सभी को पता ही है द्वारकापुरी किसकी राजधानी थी, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, श्री कृष्ण की राजधानी का नाम क्या था, द्वारकापुरी था। रैवतक पर्वत का वर्णन, रैवतक पर्वत है, इसका वर्णन किस सर्ग में कहा है, किया गया है, चतुर्थ सर्ग में। द्वारकापुरी का वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तृतीय सर्ग में। समुद्र का वर्णन किया गया है तृतीय सर्ग में। रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए सेना के प्रस्थान तथा ठहरने का वर्णन किस सर्ग में किया गया है, रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए सेना के प्रस्थान तथा ठहरने का वर्णन किया गया है पंचम सर्ग में। गज एवं अश्व का वर्णन महाकाव्य है, तो वहाँ ऋतुओं का वर्णन होगा, अश्वों का वर्णन होगा, पर्वतों का वर्णन होगा, प्रकृति का वर्णन होगा, सूर्य का वर्णन होगा। तो ये महाकाव्य में किस किस प्रकार के गुण होते हैं, ये सब आपको जो है साहित्य दर्पण में, साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः, इस प्रकार से
आगे चलता है यह श्लोक। तो 10-12 श्लोकों में नायक और महाकाव्य में क्या क्या विषय होने चाहिए ये सब बताया है। तो इसको देखेंगे आगे। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। 6 ऋतु हैं और छठे सर्ग में किया गया है। तो किस सर्ग में किया गया है? छठे सर्ग में किया गया है। सबको पता है बसंत सबसे बढ़िया है, बसंत ऋतु सबसे अच्छा है। तो यह सबसे 6 ऋतु में सबसे प्रथम ऋतु कौन सा होता है? बसंत ऋतु होता है। श्री कृष्ण और यादवांगनाओं के वन विहार का वर्णन है सप्तम सर्ग में। जल विहार का वर्णन है अष्टम सर्ग में। सूर्यास्त एवं संध्या के प्रादुर्भाव का वर्णन है नवम सर्ग में। यादव तथा यादवांगनाओं के मधुपान का वर्णन है दशम सर्ग में। प्रभात वर्णन किस सर्ग में है? एकादश सर्ग में प्रभात वर्णन है। श्री कृष्ण का सेना सहित प्रस्थान का वर्णन है द्वादश सर्ग में। सैनिकों का यमुना तट पर पहुंचने का वर्णन है किस सर्ग में? तो सैनिकों का यमुना तट पर पहुंचने का वर्णन है द्वादश सर्ग में। यमुना का वर्णन है, यमुना का वर्णन किस सर्ग में है? यमुना का वर्णन द्वादश सर्ग में है। जब सैनिक यमुना तट पर पहुंचने का वर्णन द्वादश में है तो यमुना आ गई द्वादश सर्ग में। सैनिकों का यमुना पार करने का वर्णन भी द्वादश सर्ग में है। श्री कृष्ण को यमुना पार आए हुए जानकर उनकी अगवानी के लिए पांडवों के पहुंचने का वर्णन किस सर्ग में है? त्रयोदश सर्ग में है। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के प्रवेश का वर्णन है किस सर्ग में? 13वें सर्ग में है, त्रयोदश सर्ग में है। यज्ञ सभा एवं यज्ञ सभा में कृष्ण के पहुंचने का वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। यज्ञ का वर्णन किया गया है चतुर्दश सर्ग में। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण भगवान को प्रथमार्घ्य देने का वर्णन है। तो युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण भगवान को प्रथमार्घ्य देने का वर्णन है चतुर्दश सर्ग में। श्रेयपति श्रीमती शासितुम जगत, इसमें श्रीमती शब्द आया है। वह श्रीमती क्या है? भगवान श्री कृष्ण का घर है, वसुदेव का घर है। तो इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था श्रीमती क्या है। तो श्रीमती हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रीमती वहाँ पर संज्ञा है, वह सप्तमी का एक वचन नहीं है। नारद जी किसके समान शुभ्र थे? नारद जी किसके समान शुभ्र थे? हिमालय पर्वत के समान शुभ्र थे। श्री कृष्ण जी श्याम होने के किसके समान थे? भगवान श्री कृष्ण जी जो है कि नीलगिरी पर्वत के समान श्याम थे, सांवले थे। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की प्रथम पूजा करने का वर्णन है चतुर्दश सर्ग में। श्री कृष्ण की प्रथम पूजा से शिशुपाल के क्रोधित होने का वर्णन है पंचदश सर्ग में। तो पंचदश सर्ग प्रधान है क्योंकि शिशुपाल वधम में जो शिशुपाल जो है उसकी चर्चा और उसके क्रोधित होने का वर्णन जो है पंचदश सर्ग में है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। जब क्रोधित होते हैं तो निंदा भी करते हैं, और निंदा भी किस सर्ग में करते हैं? उसी सर्ग में करते हैं, पंचदश सर्ग में। तो पंचदश सर्ग जो है यह 15वां सर्ग जो है ये प्रधान है शिशुपाल के विषय में। आगे चलते हैं। शिशुपाल के द्वारा भेजा गया दूत श्री कृष्ण की सभा में आता है किस सर्ग में आता है? शिशुपाल के द्वारा भेजा गया दूत श्री कृष्ण की सभा में आता है षोडश सर्ग में, 16वें सर्ग में दूत आता है। अब बताइए, सारंगपाणी भी नाम है, जैसे पिछली बार पूछा था अभी, रथांगपाणी ही। रथांगपाणी का विग्रह क्या होगा? पाणी मतलब हाथ, रथांग ही पाणी है जिसके, अथवा रथ के अंग की तरह पाणी है जिसके, एकदम मजबूत, ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार सारंग पाणी ही भगवान का नाम है, शारंग पाणी ही। तो शारंगम है भगवान के धनुष का नाम। प्रश्न पूछेगा शारंग क्या है, तो भगवान के धनुष का नाम था शारंग। तो कौमोदकी भगवान के गदा का नाम है। खड्ग का नाम क्या है? नंदक है। तो जो है कि भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या है? यह प्रश्न में पूछेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम क्या है? तो गीता में श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो यहाँ पर पांचजन्यम ऋषिकेशः, भगवान ऋषिकेश का जो शंख है उसका नाम क्या है?
5000 नियम, तो इसको भी ध्यान देंगे। शिशुपाल से युद्ध के लिए श्री कृष्ण एवं सेनाओं के प्रस्थान करने का वर्णन है। इन्होंने जो है कि शिशुपाल ने जो है कि दूत भेजा था। देखिए 16वें सर्ग में और 17वें सर्ग में जो है कि सेनाओं के साथ प्रस्थान करने का वर्णन है। दोनों दलों अर्थात श्री कृष्ण एवं शिशुपाल की सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध होता है, इसका वर्णन है अष्टादश सर्ग में। 15वें सर्ग में शिशुपाल जो है कि क्रोधित होते हैं। 16वें सर्ग में दूत को भेजते हैं। 17वें सर्ग में युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और 18वें सर्ग में युद्ध होता है। बाणासुर का पुत्र कौन है? बाणासुर का पुत्र था वेणुदारी। बलराम जी एवं वेणुदारी के युद्ध का वर्णन क्या है? 19वें सर्ग में है। तो शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच युद्ध होने का वर्णन है 20वें सर्ग में है। श्री कृष्ण द्वारा चक्र से शिशुपाल का सिर काटने का वर्णन है 20वें सर्ग में। शिशुपाल के शरीर से निकलकर तेज पुंज श्री कृष्ण में विलीन होता है। जब चक्र से शिशुपाल का सिर कट जाता है उसके बाद उसके शरीर से एक तेज पुंज निकलता है और वह तेज पुंज क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अंतःकरण में विलीन होता है। तो ये 20वें सर्ग में यह प्रतिपादित किया गया है। तो हमें ध्यान क्या देना है? नारद जी का वर्णन है। नारद जी, भगवान श्री कृष्ण और इंद्र का संदेश, यह प्रथम सर्ग में है। प्रथम सर्ग से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी, डीएस, एसएसबी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है। तो प्रथम सर्ग तो देखिए मुख्य तरह से तैयारी करना है। इसका प्रथम सर्ग का मैं वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा आपके समक्ष। अभी जो है हमें ध्यान देना है कि 15वें सर्ग में शिशुपाल वधम, जो शिशुपाल शब्द है ये मुख्य है। देखिए तो शिशुपाल का जो चरित्र वर्णन कहाँ होता है? शिशुपाल वधम का चरित्र वर्णन होता है 15वें सर्ग में। वह क्रुद्ध होते हैं। उसके बाद 16वें सर्ग में जो है कि शिशुपाल के द्वारा दूत भेजा जाता है श्री कृष्ण की सभा में। 17वें सर्ग में क्या होता है? शिशुपाल से युद्ध के लिए श्री कृष्ण एवं सेनाओं के प्रस्थान करने का वर्णन है। 18वें सर्ग में दोनों दलों के बीच घनघोर युद्ध होता है और बलराम जी और वेणुदारी कौन है? बाणासुर का पुत्र है। उसके युद्ध का वर्णन है 19वें सर्ग में। और 20वें सर्ग में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल के युद्ध का वर्णन है तथा शिशुपाल का वध का वर्णन है। और उसके अंतःपुंज, उसका जो तेज है उसका विलीन भी कहाँ होता है? भगवान श्री कृष्ण में होता है, इसका वर्णन है। तो यह संपूर्ण कथा का सार है और आप इसको और विस्तृत से हम पढ़ेंगे आगे। तो फिर एक बार हम हमारे साथ कहिए। 15वें सर्ग में क्रुद्ध हो जाते हैं शिशुपाल वधम में शिशुपाल। 16वें सर्ग में वह जो है कि दूत को भेजते हैं। 17वें सर्ग में भगवान श्री कृष्ण और अपनी सेनाओं को लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। 18वें सर्ग में आकर के युद्ध करते हैं। 19वें सर्ग में वेणुदारी, बाणासुर का जो पुत्र है, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के जो भ्राता हैं बलराम जी, उनका युद्ध होता है। 20वें सर्ग में शिशुपाल और श्री कृष्ण का जो है कि युद्ध होता है और शिशुपाल का जो है कि सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण जो है कि सिर काट देते हैं और उसके शरीर से निकला हुआ जो तेज पुंज है वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन होता है। ओम कृष्णार्पणमस्तु। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती में बड़े पाप का प्रचार, हे भारत, तब तब मैं स्वयं लिया करता हूँ अवतार। भगवान ने जो है कि अवतार लिया पृथ्वी के जितने भी दुष्ट दैत्य थे उन सबको नाश करने के लिए। उसमें शिशुपाल भी एक था जिसका वध हुआ, जिसकी मुख्य कहानी यहाँ पर है। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि शिशुपाल वधम में जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो प्रश्न में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं और हमको जिसको हमें तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है। तो आगे चलते हैं सूक्तियाँ। तो सबसे पहला है श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम। भगवान लक्ष्मी के पति श्रीमती शासितुम अपने घर में शासन करने के लिए इस प्रकार से है। तो ये प्रथम जो है कि मंगलाचरण है और यह सूक्ति है। इसी प्रकार से जो है कि हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरिहि ददर्श। भगवान श्री कृष्ण ने किसको देखा? हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरिहि। हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो पुत्र हैं नारद जी,
उनको देखा। मुनि जो हैं, प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुजः, ऊर्ध्वज्वलनम, ऊपर ऊपर की ओर जलता हुआ, हविः भुजः। तो यह जो है कि शिशुपाल वदम का दूसरा श्लोक है। क्षणम क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, यह चौथा श्लोक में है। रथांग पाणेः पटलेन रोचिषा मृषित्विषः, यह जो है प्रथम सर्ग के 21वां श्लोक है। रथांग पाणी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम, ये जो है कि 26वां श्लोक है। विलोकनेनैव तवामुना मुने कृतः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी को, आपके दर्शन से जो है कि कृतकृत्य हो गए हैं। तो यह 29वां श्लोक है। तो प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक में नारद जी कहते हैं किमस्ति कार्यम गुरु योगिनामपि, तो यह भी प्रमुख श्लोक है। और 38वें श्लोक में कहते हैं उपप्लुतम पातु मदो मदोद्धतैस् त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे। तो नारद जी प्रार्थना करते हैं दैत्यों के विनाश के लिए। नारद जी फिर 66वें श्लोक में कहते हैं प्रथम सर्ग के सदाभिमानैक धना हिमानिनः, और दूसरे सर्ग के 13वां श्लोक है महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। महीयांसः, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एकदम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वह प्रकृति स्वभाव से ही क्या होते हैं, मितभाषिणः, कम बोलने वाले होते हैं। चपड़ चपड़ नहीं करते हैं, वो सब एकदम मिठास, एकदम सुष्ट, एकदम कम बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। क्षणे क्षणे यन नवतामुपैति तदेव रम्यम रमणीयताया, जो क्षण क्षण में नया बनता रहे, वही रूप क्या है, रमणीयता का रूप है। उसी रूप को हम क्या कहेंगे, रमणीय कहेंगे, जो क्षण क्षण में प्रति सेकंड मिनट मिनट में जो है चेंज होता रहता है। और वह जो है कि हमें जब 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 भी देखते हैं, रूप गुण है, किसका विशेष गुण है, चक्षुरेंद्रिय का विशेष गुण है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का गंध है, जल का जो है कि रस है। तो इस प्रकार से चक्षु का विशेष गुण क्या है, रूप है। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी केन तृप्यते में बहुत बार प्रश्न क्वेश्चन में आया है। तो श्रेष्ठ जन की तृप्ति किससे होती है, यह यहाँ पर शब्दार्थ लग रहा है, इसको हम आगे और देखेंगे। ऋतेरवेक्षालयितुं क्षमेतकः, रवि के अलावा कौन मतलब कौन शक्ति रखता है, क्षालयितुम, यह अर्थ है नारद जी ने कहा है। उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्षः पश्यमिच्छता, यह द्वितीय सर्ग के 10वां श्लोक है। तो यह 15 सूक्तियाँ आपको याद करनी है। आप अपने पुस्तकों से इसको लिख सकते हैं, अथवा पहले जो श्लोक प्रथम सर्ग में जितने भी श्लोक हैं, इसका जो है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, मूल पाठ नाम से है, कंठपाठ है। तो इसको ध्यान रख करके उसमें मैंने लिंक दिया है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके मूल पाठ का भी उच्चारण कर सकते हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत शुद्धता का ख्याल रखा है, शुद्धता से मैंने उसको बनाया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी आज इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद। नमो नमः।